भारतीय संस्कृति संस्कार प्रधान संस्कृति है। हमारे ऋषियों मुनियों ने मानव जीवन को 4 पुरुषार्थों की उपलब्धि का साधन माना है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह इन पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करे। इसके लिए उसे संस्कारवान होना आवश्यक है। जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर उत्सव और संस्कार भारतीय समाज की विशेषता है। मनुष्य जीवन के विकास के 16 चरणों पर दोषापन्यन या दोष निवारण, गुणाधान यानी गुणों की स्थापना और हीनांग पूर्ति अर्थात दोष के उपाय ही 16 संस्कार है। अतः आचार्यों ने जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कारों की व्यवस्था दी है। जैसे स्वर्ण अयस्क का शुद्धिकरण कर शुद्ध सोना प्राप्त किया जाता है, वैसे ही एक चेतना के आकर लेने से उसके निराकार होने तक की यात्रा में उसे चेतना को 16 संस्कारों से शुद्ध किया जाता है, ताकि वह शुद्ध और पूर्ण बने। और प्रत्येक संस्कार का अवसर उत्सव है। कोई भी व्यक्ति इन संस्कारों से ही द्विजत्व को प्राप्त करता है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही होता है, किंतु इन संस्कारों के कारण ही वह द्विज की कोटि में आता है। द्विजत्व का अर्थ है 2 बार जन्म लेना। एक व्यक्ति का शारीरिक जन्म और फिर शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से आध्यात्मिक जन्म। इसे दूसरा जन्म भी कहा जाता है, जो ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करने का प्रतीक है। ऋषियों ने जिन 16 ब्राह्म संस्कारों का उल्लेख किया है, वे निम्नवत हैं: आधान पुंससी मंत जातनामान नचौल का, मौंजी वृतानी गोदान समावर्त विवाह का, अंत्यम चैतानी कर्माणि प्रोचन्ते षोडशैवतु, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, ब्राह्मव्रत, अंत्यकर्म। गर्भाधान संस्कार जन्म से पूर्व संपन्न होने वाले संस्कारों में यह पहला संस्कार है। अपने परिवार में श्याम जानकी आराम आए, इसलिए देवकी वासुदेविया दशरथ कौशल्या देवताओं से आवन कर पवित्र कामना और पवित्र विचारों से जो सब में व्याप्त है उसका आह्वान करते हैं। जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान कहते हैं, और वो निराकार निर्विकार आत्मा माँ के गर्भ में आकर लेती है। ऐसे संतान की कामना जिससे परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, सृष्टि का कल्याण हो। इस पवित्र कामना की गर्भ में स्थापना ही गर्भाधान संस्कार है। पति पत्नी एक साथ यज्ञ कर पूर्वजों और देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं, ताकि वे दोनों पिता और माता की भूमिका के लिए तैयार हो सके। पुंसवन संस्कार यह संस्कार गर्भधारण का निश्चय हो जाने पर किया जाता है। जैसे ही आत्मा माता के गर्भ में आकर ले लेती है, उस प्राण, उस जीव, उस जीवात्मा की रक्षा के लिए देवताओं से प्रार्थना ही दूसरा संस्कार है। अब परिवार पास पड़ोस के सभी लोग माँ का और ध्यान रखते हैं, क्योंकि अब वह एक और प्राण को आधार दे रही है। सीमंतोन्नयन संस्कार जन्म से पूर्व संस्कारों में यह अंतिम संस्कार है। इस संस्कार में गर्भिणी के सीमंत को ऊपर उठाया जाता है, इसलिए इसे सीमंतोन्नयन कहते हैं। जैसे जैसे वह प्राण विकसित होता है, गर्भाधान से चौथे माह के बाद जच्चा और बच्चा की शांति के लिए तीसरा संस्कार होता है। इसे सीमंत संस्कार भी कहते हैं। शास्त्रों में इस संस्कार को संपन्न करने का समय 6ठा या 8वां महीना माना गया है। सीमंत संस्कार में मां के बालों को फूलों से सजाया जाता है। 7 माताएं उस गर्भवती मां की गोद में अन्न और फल प्रदान करती है और उसके मुख पर कुमकुम लगाते हैं ताकि वो खुश रहे। यह मनोवैज्ञानिक संस्कार है। गर्भ के 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु का मानसिक निर्माण आरंभ हो जाता है। मां के मन में तनिक भी तनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे पर इसका बुरा असर हो सकता है। इसलिए मां को हर दिन हर विधि खुश रखने की कोशिश की जाती है, ताकि उसके भीतर पनप रहा बच्चा भी खुश रहे। जो मां खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहेगा। इसे गोद भराई की रस्म भी कहा जाता है। जातकर्म संस्कार बच्चे के जन्म से घर में आनंद छा जाता है।
यह बाल्यावस्था में संपन्न होने वाला प्रथम संस्कार है। छठे दिन चौथा संस्कार यानी जातकर्म संस्कार होता है। पूरे घर की सफाई होती है ताकि बच्चे को पवित्र वातावरण मिले। बच्चे का पिता बच्चे के कान में मंत्र और जन्म का नक्षत्र पुष्प पड़ता है और साथ ही साथ बच्चे के स्तनपान के समय देवी सरस्वती का आवाहन किया जाता है ताकि बच्चे को ज्ञान का अमृत मिले। शिशु के जन्म के छठे दिन षष्ठी महोत्सव का भी विधान शास्त्रों में किया गया है। देवी भागवत तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में षष्ठी माता को बालकों की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। यह कर्म भी जात कर्म के अंतर्गत विहित है। यह विश्वास है कि षष्ठी देवी वृद्धमात के रूप में सदैव शिशु की रक्षा करती है। नामकरण संस्कार। जिस आत्मा का अब तक कोई नाम नहीं था, उसे अब नाम देना होता है। नाम से मनुष्य के समस्त व्यवहार चलते हैं। वह नाम से ही जाना पहचाना जाता है तथा उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त शुभ कार्यों में भी नाम की ही हेतुता होती है। नाम से ही मनुष्य यश प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्रकारों ने नामकरण संस्कार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। यह संस्कार जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता है। कुछ आचार्य जन्म के 10वें दिन से दूसरे वर्ष के प्रथम दिन तक नामकरण करने का विधान करते हैं, अथवा अपनी कुल परंपरा के अनुरूप भी नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार। शिशु के घर से प्रथम बार निर्गम को निष्क्रमण कहते हैं। जन्म के 40 दिन के बाद पहली बार बच्चे को घर से बाहर ले जाया जाता है और सूर्य दर्शन कराया जाता है। सूर्य की किरणों से कुछ समय के लिए बच्चे नित्य स्नान करते हैं। गृह सूत्रों में इस संस्कार को संपन्न करने का अधिकार माता पिता को दिया गया है, किंतु पुराण तथा ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार जातक का मामा इस संस्कार को करने के लिए अधिकृत है। अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन यानी पहली बार अन्न ग्रहण करना। इससे पूर्व बच्चा केवल माता के दूध पर ही आश्रित रहता था। इस अवस्था में शिशु को प्रथम बार अन्न का प्राशन कराया जाता है। यह संस्कार ही अन्नप्राशन कहलाता है। जन्म से 6 या 7 मास बाद पहली बार बाल गोपाल या राधा रानी को पकाया हुआ अन्न दिया जाता है। मिश्री या शहद, जल, दूध, दही और घी से बने पंचामृत और दलिया या चावल से बनी खीर पहली बार बालक बालिका को खिलाई जाती है। चूड़ाकरण संस्कार। इसे चौलकर्म संस्कार या मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। चूड़ाकरण संस्कार जातक की दीर्घायु, सुंदरता तथा कल्याण की कामना से किया जाता है। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद शुभ समय पर बाल गोपाल या राधा रानी का मुंडन संस्कार होता है। सर पर एक चोटी छोड़ सारे बाल काट किसी पवित्र स्थान पर छोड़ दिए जाते हैं और देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि जातक के मस्तिष्क का विकास हो, उसे शुद्ध विचारों की शक्ति मिले। आयुर्वेद के अनुसार भी यह संस्कार महत्वपूर्ण है। इस संस्कार को जन्म के प्रथम वर्ष के अंत से लेकर तृतीय वर्ष की समाप्ति तक संपन्न करने का विधान है। आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार इसे जन्म से 3रे या 5वें वर्ष में किया जा सकता है। अत्रि ने वर्ष के अनुसार इस संस्कार का फल कथन किया है। प्रथम वर्ष में चूड़ाकरण करने से जातक दीर्घायु तथा ब्रह्मवर्चस्व प्राप्त करता है। तृतीय वर्ष में इस संस्कार के करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति पशुधन की कामना रखता हो उसे 5वें वर्ष में चूड़ाकर्म करना चाहिए। युग्म और सम वर्षों में यह संस्कार नहीं करना चाहिए। तृतीय वर्ष में इस संस्कार का संपादन सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्र में शिशु की माता के गर्भिणी होने पर यह संस्कार वर्जित है। कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद यानी जातक के कानों को छेड़ना। यह संस्कार सौंदर्य तथा स्वास्थ्य से संबद्ध है। सुश्रुत के अनुसार रोगों से रक्षा तथा आभूषणों के निमित्त जातक का कर्णवेद करना चाहिए। सुश्रुत अंडकोश वृद्धि तथा आंतों की वृद्धि को रोकने के लिए कर्णवेद को आवश्यक मानते हैं। कर्णवेद के लिए स्वर्ण निर्मित सुई उत्तम मानी गई है, किंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी अथवा लोहे से निर्मित सुई का भी उपयोग किया जा सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्री के कान छिदवाकर उनके कानों में कहता है कि हे ईश्वर, इन कानों से मेरी संतान सुंदर विचार और सुंदर वाणी सुने। अपवित्र विचार और अपवित्र वाणी उसके कानों से दूर ही रहे। उपनयन संस्कार।
यह संस्कार शिक्षा से संबद्ध है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। भारुची के अनुसार उपनयन का अर्थ है ब्रह्मचारी को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में होती थी। इस संस्कार में पिता जातक को गुरु के निकट लाता है और गुरु उसे शस्त्र के निकट लाते और शस्त्र उसे ब्रह्मा के निकट लाते हैं। उस काल में ब्रह्मचारी शिक्षा के लिए गुरुकुल में ही निवास करता था। बालक के इस आश्रम को ब्रह्मचर्याश्रम कहते थे, जो लगभग 12 वर्ष की उम्र से 24 वर्ष की उम्र तक होता था। जिस संस्कार के द्वारा बालक को गुरु, वेद, यम, नियम का व्रत और देवता के सामीप्य के लिए दीक्षा दी जाती थी, वह उपनयन है। यह विधि जातक के द्वितीय जन्म की प्रतीक है। आचार्य ने ब्रह्मचारी को शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से पुनः जन्म प्रदान किया है। उपनयन संस्कार हमारे आश्रम व्यवस्था के दूसरे चरण ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रवेश है। इसमें शिष्य वेदों की रक्षा करने और 3 ऋण को पूरा करने का भी वचन लेता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण यानी सूर्य, चंद्र, वायु आदि प्रकृति रूपी देवता जो हमारे जीने में सहायक होते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना। यह यज्ञों से संपन्न होता है। ऋषि ऋण यानी उन ऋषियों या आचार्यों का आभार व्यक्त करना जिनसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान और दृष्टि प्राप्त हुई। शस्त्रों के अध्ययन एवं अध्यापन द्वारा ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। पितृ ऋण यानी अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना, यह श्राद्ध के द्वारा संपन्न होता है। इन 3 ऋणों के अलावा भी शास्त्रों में मनुष्य ऋण और भूत ऋण होते हैं। अपने समाज और अतिथि का सत्कार मनुष्य ऋण में आता है और समस्त जीवों, पशु पक्षियों जिनके कारण हमारा अस्तित्व संभव है, उनके प्रति आभार भूत ऋण है। इन वचनों के बाद ही आचार्य जातक को शिष्य के रूप में लेते हैं। तब पिता और आचार्य शिष्य के कान में ब्रह्मोपदेश यानी गायत्री मंत्र कहते हैं। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदारंभ संस्कार। आचार्य द्वारा अक्षर ज्ञान देने का आरंभ ही वेदारंभ या विद्यारंभ संस्कार होता है, शिक्षा का आरंभ। उपनयन के पश्चात किसी शुभ दिन में वेदारंभ संस्कार किया जाता है तथा अलग अलग वेद के अध्येता के लिए अलग अलग विधियां संपन्न कराई जाती है। इस संस्कार के संपन्न होने के अनंतर आचार्य ब्रह्मचारी को वेद का अध्ययन कराना आरंभ करता था। केशांत संस्कार। इस संस्कार में ब्रह्मचारी के श्मश्रुओं का सर्वप्रथम मुंडन किया जाता है। इस अवसर पर आचार्य को गोदान भी किया जाता है, इसलिए इसे गोदान भी कहते हैं। यह संस्कार 16 वर्ष की आयु में संपन्न किया जाता है। इस आयु तक ब्रह्मचारी युवावस्था को प्राप्त कर रहा होता है। अतः इस संस्कार के माध्यम से उसे एक बार पुनः ब्रह्मचर्य के व्रतों का स्मरण दिलाया जाता है। समावर्तन संस्कार। समावर्तन के साथ ही ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता है और ब्रह्मचारी दूसरे आश्रम यानी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य के समाप्त होने पर यह संस्कार संपादित किया जाता है। इसको स्नान के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा की समाप्ति होने पर ब्रह्मचारी के गुरुकुल से अपने घर के लिए प्रत्यावर्तन हेतु यह संस्कार किया जाता है। समावर्तन संस्कार यानी अध्ययन की समाप्ति नहीं, क्योंकि अध्ययन कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। पर समावर्तन के बाद ब्रह्मचारी धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार। विवाह स्त्री और पुरुष के बीच, पति और पत्नी के बीच पवित्र बंधन होता है। यह समस्त आश्रमों का मूल है तथा समस्त गृहयज्ञों एवं संस्कारों का उद्गम स्थल है। विवाह स्वयं एक यज्ञ है। पत्नीरहित व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। पवित्र अग्नि व देवताओं को साक्षी मान वर और वधू द्वारा अग्नि की 7 बार परिक्रमा को सप्तपदी कहते हैं। सप्तपदी यानी 7 पद, 7 कदम और प्रत्येक पद पर वर वधू को वधू वर को वचन देती है। पहला वचन, मैं दुख में तुम्हें साहस और शक्ति दूंगा और तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगा।
मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें हमेशा मीठे बोल कहूँगा और हमारे परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊंगा। दूसरा वचन, मैं वचन देता हूँ कि गृहस्थाश्रम की सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करूंगा। तीसरा वचन, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे ही पत्नी के रूप में प्रेम करूंगा और तुम्हारे प्रति समर्पित रहूंगा। चौथा वचन, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा और उसे सुंदर बनाऊंगा। पांचवा वचन, मैं तुम्हारे सुख दुख का साथी रहूंगा, मैं तुम्हारा सम्मान और तुम पर विश्वास करूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा अनुकूल आचरण करूंगा। छठा वचन, मैं वचन देता हूं कि हर धार्मिक, आध्यात्मिक और आनंद के उत्सवों में तुम्हारे साथ भाग लूंगा। सातवां वचन, अग्नि और देवताओं को साक्षी मानकर मैं यह कहता हूं कि मैंने यह सारे वचन शुद्ध मन से कहे हैं। मैं एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध हूं। इस तरह वधू भी वर को वचन देती है और दोनों गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। स्मृतियों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्राह्म, दैव, आश, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इन विवाहों को प्रशस्त तथा अप्रशस्त भेद से 2 प्रकार का माना गया है। ब्रह्मा, दैव, आश तथा प्राजापत्य प्रशस्त विवाह हैं तथा शेष 4 अप्रशस्त माने गए हैं। ब्राह्म विवाह का शुद्धतम तथा सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रकार है। इसमें कन्या का पिता वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या को वर को दान करता है। दैव विवाह में कन्या का पिता अपने यज्ञ में पौरोहित्य करने वाले ऋत्विज को दक्षिणा के रूप में कन्या प्रदान करता था। प्राजापत्य में पिता अपनी कन्या का विवाह उस वर से कर देता था जो स्वयं विवाह के प्रार्थी के रूप में उपस्थित होता था। उन्हें सधर्मचरण का आदेश भी दिया जाता था। आसुर विवाह में वर कन्या के पिता या संबंधियों को धन प्रदान कर स्वच्छंदता पूर्वक विवाह करता था। गांधर्व विवाह का वह प्रकार है जिसमें पुरुष और स्त्री परस्पर निर्णय लेकर विवाह करते हैं। जिस विवाह में पुरुष कन्या के संबंधियों को मारकर रोती बिलखती कन्या को बलात् उठा ले जाता था तथा उससे विवाह करता था, विवाह का वह प्रकार राक्षस कहलाता था। जिस विवाह में वर छल कपट के द्वारा कन्या पर अधिकार करता था उसे पिशाच कहते हैं। पिशाच सबसे अधम विवाह माना गया है। विवाह की आयु ब्रह्मचर्याश्रम के बाद ही मानी जाती है। ब्राह्मव्रत संस्कार। ब्राह्मव्रत या सर्व संस्कार 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम का सुख भोगने के बाद मनुष्य को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश ही सर्व संस्कार कहलाता है। वानप्रस्थ में प्रविष्ट होने के बाद पत्नी और पुत्रों से मोह नहीं रखते। भोजन में जो मिले उसी से संतुष्ट रहना, तन और मन को पवित्र रखना। वस्त्र श्रृंगार नहीं, केश श्रृंगार नहीं, भूमि पर शयन करना, हिंसा से दूर रहना। नित्य अग्निहोत्र करना, ध्यान करना, हरि स्मरण करना, सादा जीवन और उच्च विचार का आग्रह रखना, यही वानप्रस्थ का धर्म है। अंत्यकर्म संस्कार। संन्यास संस्कार होते ही मनुष्य अपने मोह के सारे बंधन को काट आत्मलीन हो जाता है। इसे अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। यह जीवन का अंतिम संस्कार है। किसी शिशु या किशोर की मृत्यु होने पर उसका दाह नहीं किया जाता था। अथर्ववेद में अंत्येष्टि से पहले शव को स्नान कराने, उसे बैलगाड़ी से श्मशान भूमि ले जाने आदि का वर्णन है। ऋग्वेद में अस्थि संग्रह करने तथा अंत्येष्टि स्थल में स्मारक बनाने का भी उल्लेख हुआ है। धर्मशास्त्र में अंत्येष्टि तथा अशौच का विशद वर्णन हुआ है। अस्थि संचयन, शांति कर्म, पिंडदान, शांति आदि पर धर्मशास्त्रियों तथा सूत्रकारों ने विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए अनेक निर्णय दिए हैं। 16 संस्कार, 16 उत्सव। गर्भाधान से मृत्यु तक संस्कारों की इसी परंपरा के कारण भारतीय सभ्यता परिवर्तनों की आंधी में भी जो सत्य है, सुंदर है, शिवम है, उसे बचाए खड़ी है। अच्छा आचरण ही सर्वोत्तम धर्म है।